हेलो दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में नंबर सिस्टम और इसमें पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं, संख्या क्या होती हैं और इसमें ये भी देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स कि किन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, किसे अप्रमेय संख्या कहते हैं, किसे परिमेय संख्या कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि पहले नंबर सिस्टम, ये क्या होता है, नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे। देखिए नंबर सिस्टम जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली, और एक होती है हमारी बाइनरी सिस्टम। ठीक है, लेकिन हम लोग केवल पढ़ेंगे डेसिमल सिस्टम के बारे में, बाइनरी सिस्टम जो कि नहीं पूछा जाता है। और नंबर सिस्टम कहते किसे हैं, तो इट इज अ सिस्टम टू रिप्रेजेंट नंबर्स। ये ऐसा सिस्टम है जिससे हम नंबर को प्रेजेंट कर सकें, क्योंकि देखिए सभी नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको प्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब इसके अंदर डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम क्या होता है, देखते हैं। इसमें जैसे कि आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, डिजिट मतलब अंक। और टोटल अंक कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 10। ठीक है, और इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर के बनता है हमारा नंबर। जैसे कि कोई भी नंबर बना लिया, जैसे कि 5794, ये नंबर बना लिया। अब क्या होता है, ये जो नंबर होता है 5794, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान, और फेस वैल्यू को क्या कहते हैं, अंकीय मान। ठीक है, तो इसके अंदर देखेंगे अब किसी भी नंबर की फेस वैल्यू उतनी ही होती है जितना वो अंक होता है। जैसे कि मान लो हमको निकालनी है फेस वैल्यू ऑफ 5, तो इसकी हो जाएगी 5। वैसे ही और सभी की क्या हो जाएगी, जैसे कि मान लो फेस वैल्यू ऑफ निकालना है 7, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 7। अगर मान लो फेस वैल्यू ऑफ 9 पूछ रहा है तो इसकी हो जाएगी 9। फेस वैल्यू ऑफ 4, तो इसकी हो जाएगी 4। ऐसे ही देखते हैं ये प्लेस वैल्यू क्या होती है। जैसे मान लो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इंटू कौन से डिजिट पर आ रहा है, देखिए जैसे कि आपने पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार या वंस, टेंस, 100, 1000, ये जो हैं। तो 4 आ रहा है इकाई के अंक पर, तो 1 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 4। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 आ रहा है दहाई के, तो 10 से गुणा, तो कितना हो गया, 90। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 7, ये कितने पर आ रहा है, 100 पे, तो कितना हो जाएगा, 700। ठीक, ऐसे ही 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ये कितने पर आ रहा है, 1000 पे, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1000 से, तो कितना हो जाएगा, 5000। ये ऐसे निकलते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो ठीक है, फेस वैल्यू क्या होती है, कोई भी अंक जितना वो अंक होता है उतनी ही उसकी फेस वैल्यू होती है। और प्लेस वैल्यू क्या होती है कि कौन से प्लेस पे है, जैसे कि इकाई पे है, कि दहाई पे है, कि सैकड़ा पे है, कि 1000 पे है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, इसमें क्या होता है, देखिए पहले क्या होती है, जितने सभी नंबर होते हैं सभी से मिश्र होके बनी होती हैं, मतलब सभी से मिलके बनी होती हैं, जिनको कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं या
कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि पहले क्या होता है, सभी संख्याएं एक ही में मिक्स होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर को कहते हैं काल्पनिक संख्या। ऐसी संख्याएं जिनको हम केवल कल्पना कर सकें, जिनकी हम केवल हम सोच ही सके, ऐसी संख्याएं होती हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, जैसे कि हम रूट में -1 आ जाए, इसकी आज तक वैल्यू कोई खोज ही नहीं पाया कि कितनी होती है, तो ये हो गई एक काल्पनिक संख्या। ऐसी संख्या जिनको हम कोई इनकी वैल्यू निकाल ना सके, केवल कल्पना कर सके, उनको वो कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। जैसे कि ये आई बराबर होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो -1 होती है आई स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, और रियल नंबर्स कौन से होते हैं, दुनिया के जितने भी नंबर जिनको हम कल्पना ना कर सकें, जिनको हम डायरेक्टली देख सकते हैं या लिख सकते हैं, वो होते हैं हमारे वास्तविक संख्या। जैसे -इन्फाइनाइटी से लेकर के +इन्फाइनाइटी तक, अनंत से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आती है, उसको देखते हुए चलते हैं। जैसे कि आ जाता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के हिंदी में कहते हैं संयुग्मी। जैसे कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि जैसे कि 2 + i या ऐसा कुछ लिखा है, इसका कहा जाए कॉन्जुगेट कितना होगा, संयुग्मी। तो जहाँ पर प्लस लगा है यहीं पर लगा लेंगे माइनस, यही हो गया इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, और i की वैल्यू इसलिए बता दिया गया था, जैसे कि आई स्क्वायर बराबर अभी बताया गया -1 होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि 2 + i का संयुग्मी से मल्टीप्लाई करके वैल्यू बताओ कितना होगा, तो संयुग्मी कितना हो जाता है इसके, प्लस का माइनस। इनका मल्टीप्लाई हम लोग पढ़ चुके हैं कि a+b a-b क्या होता है, a² - b²। तो a² - b², a² की वैल्यू 4 माइनस i² की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 + 1 = 5। ये हो गया आंसर। आई की वैल्यू ऐसे यूज होती है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पीछे क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। उसमें देखा कॉम्प्लेक्स नंबर दो टाइप्स के होते हैं, रियल और इमेजिनरी। अब इमेजिनरी को तो केवल हम इमेजिन कर सकते हैं, तो रियल नंबर जिनको हमको पढ़ना है, तो देखते हैं रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर, अब रियल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, एक तो डेसिमल नंबर, एक इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक। दशमलव, डेसिमल को क्या बोलते हैं, दशमलव नंबर्स। जैसे कि कौन सी, 0.9, 2.5, 1.333 ऐसे, या 1.153457 ऐसे, ये नंबर्स कहलाएंगे हमारे डेसिमल नंबर। और पूर्णांक क्या होते हैं, -इन्फाइनाइटी से लेकर के +-2, -1, 0, 1, 2 और +इन्फाइनाइटी तक। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा मेन बात ध्यान देने वाली ये है कि कभी कभी पेपर में ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे, जीरो क्या है। तो जीरो एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है। ये हमेशा याद रखना कि जीरो क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, अब रियल नंबर देखा दो टाइप्स के, डेसिमल नंबर और इंटीजर। ठीक है, अब डेसिमल नंबर भी दो टाइप के होते हैं। डेसिमल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो रिकरिंग डेसिमल, एक नॉन रिकरिंग। एक डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक रिकरिंग डेसिमल और एक नॉन रिकरिंग।
रिकरिंग डेसिमल को हम लोग रिपीटिंग डेसिमल के नाम से भी जानते हैं, रिपीटिंग डेसिमल, और इनको नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और इनको एक और नाम से जानते हैं, एक तो कहते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब ये होता है जैसे कि 0.3333 बार बार 3 आ रहा है, तो इसका हम बार बार ना लिख करके इसको 0.3 बार के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे डेसिमल जिनको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं, जिनको जैसे कि 0.1254, सॉरी कॉमा नहीं, 9 7 डॉट 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 ऐसे चलते हैं। इसमें हम क्या होते, बार नहीं लगा सकते, क्योंकि बार उन्हीं संख्या पे लगता है जो बार बार आती हों। जैसे कि 3 बार 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 रिपीट हो रहा है तो इस पर बार लगा दिया, लेकिन यहाँ पर तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा, कहीं पर 2 आ जाता, कहीं पर 5 आ जाता। तो ऐसी संख्याएं जो हैं जिनको हम बार के रूप में नहीं लिख सकते, वो नॉन रिकरिंग डेसिमल या नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। होता क्या है, देखिए कि जो हमारे ये होते हैं बार जिन पे लगाया जा सकता है रिपीटिंग, उनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं। जैसे कि दिया हो, मान लें x बराबर 0.3333 ऐसे। ठीक है, अब क्या करें, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दें, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10x, इधर क्या हो जाएगा 3.3333 ऐसे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10x, इसको क्या लिख सकते हैं 3 + 0.333 ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 10x बराबर 3 प्लस, इसके जगह पर हम x नहीं लिख सकते क्योंकि ऊपर x दिया हुआ है, तो इनके जगह पर लिख लेंगे x। ठीक है, तो ये x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो बराबर क्या बचेगा 3, 10 से x चला गया, 9x बराबर 3, तो x बराबर 3/9। इसको अगर सॉल्व करके लिखें तो 1/3 भी लिख सकते हैं। देखिए ये किसका रूप ले लिया, p/q का रूप ले लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जो हमारे रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर के अंतर्गत तो आते ही हैं, प्लस ये रेशनल नंबर भी कहलाते हैं, ये रेशनल नंबर भी कहलाते हैं। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है ध्यान देने वाला, कि ऑल रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। लेकिन ये याद रखना कि ऑल रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर क्या होंगे, रिपीटिंग डेसिमल के अंतर्गत नहीं आएंगे, याद रखना। क्योंकि देखो कुछ बहुत ऐसे होंगे जो इंटीजर भी होंगे फिर भी वो रेशनल नंबर होंगे, ठीक ना। और इरेशनल नंबर कौन से होंगे, जो p/q के रूप में नहीं लिखे जा सकते। तो इसी जगह हम एक और डिफिनेशन बता देते हैं रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर की, इसको कहते हैं परिमेय संख्या। हिंदी में भी बता दे रहे हैं इनको, वरना सब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं पूरा इंग्लिश में ही लिखे दे रहे हैं। ठीक है, ये कनाडा से पढ़ने का यही युग होता है कि हमें केवल इंग्लिश ही आती है, हिंदी में थोड़ा ठीक है इसलिए लिखे दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को दोनों लिखना चाहिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि आगे चल के आपको इंग्लिश ही ज़्यादा देखना पड़ेगा। तो क्या होता है परिमेय संख्या की डिफिनेशन, कि एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन p/q, ठीक है, फॉर्म। और क्या होता है, कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे q जो है 0 नहीं होना चाहिए, वैसे भी 0 हो जाएगा तो ना, तो कोई भी नंबर वो हो जाएगा अनंत,
इनफाइनाइट, उसको वैसे सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई भी नंबर जो p/q के रूप में होगा वो रेशनल नंबर कहलाएगा। और रेशनल नंबर की एक और डिफिनेशन क्या होगी कि ऑल रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे ही इरेशनल क्या हो जाएंगे, जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि पीछे देखें, नॉन रिकरिंग डेसिमल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। कि सभी इरेशनल नंबर हमारे नॉन रिकरिंग हो गए और सभी नॉन रिकरिंग डेसिमल इरेशनल नंबर होंगे। कहने का मतलब क्या समझ रहे हो ना, कि नॉन टर्मिनेटिंग जितने भी होंगे सभी हो जाएंगे अपरमेय संख्याएं, और सभी अपरमेय संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग होंगी। लेकिन ये जो है रिकरिंग डेसिमल में, रिपीटिंग डेसिमल में नहीं होता कि सभी रिपीटिंग डेसिमल्स रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर रिपीटिंग डेसिमल्स नहीं होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं इसी में और एक चीज़ बता देते हैं, जैसे कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कि जो पाई होती है, पाई हमारी क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है, इरेशनल नंबर होती है, क्योंकि ये होती है नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसी जगह इसकी वैल्यू लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, जो कि हमारी होती है रेशनल नंबर, क्योंकि p/q के रूप में होती है। ठीक है, याद रखना, एक नंबर में क्वेश्चन ये पूछा बहुत जाता है कि पाई बताइए परमेय है कि अपरमेय, तो अपरमेय है, ये रेशनल नंबर, 22/7 रेशनल नंबर है। इसी वीडियो में ये भी देख लेते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो क्लास 9th 10th और कंपटीशन लेवल सब में पूछा जाता है, कि इसमें क्या पूछ देंगे, कहेंगे कोई भी दो नंबर्स हैं ए और बी, ए और बी, कहेंगे कि बीच में परमेय संख्या, कहेंगे 5 परमेय संख्या बताइए या 5 अपरमेय संख्या बताइए, तो उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि ए और बी के अगर कोई नंबर हैं उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर पाए जाते हैं। ये हमेशा याद रखना कि दो संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या और अपरमेय संख्या पाई जाते हैं, बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर परमेय संख्याएं एंड इरेशनल नंबर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कि परमेय संख्याएं, कि दो नंबर्स के बीच में परमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे। जैसे कि ए और बी के बीच परमेय संख्या निकालना है, परमेय संख्याएं, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है ak+b/k+1, जहाँ पर k की वैल्यू होती है 1 2 3 4, जितनी भी नंबर्स निकालना हो। जैसे ए और बी के बीच में कहते कि 3 परमेय संख्या बताइए, तो k की वैल्यू हो गई 3, ऐसे निकलेगा हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, और अगर ऐसे निकालना हो इरेशनल नंबर, ए और बी के बीच अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या बताइए या इरेशनल नंबर, तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे कि ab⁴ 1/2, ऐसे निकालेंगे। लेकिन क्या होगा, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि इसके रूट में आ गया 9, तो 9 का तो बाहर हो जाएगा, वो तो रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो 1/2 ना लेकर के इसी जगह ले लेंगे 1/3। तो ऐसा भी अगर ना हो, कभी कभी 27 हो जाएगा तो उसके पावर 3 हो जाएगी, तो इसके पहले वाला या इसके बाद वाला ले लेंगे, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये हो गया हमारा परमेय संख्या और अपरमेय संख्या निकालने का फार्मूला, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो अतः ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।